नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी एस्ट्रोलॉजी की सीरीज़ को आपने इतना प्यार दिया हमें कमेंट्स में। आज हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी इनका एक हिडन सीक्रेट आपके साथ में साझा करेंगे, जो शायद कोई आपसे शेयर नहीं करता। ऑकल्ट की ये ब्रांचेस जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जब हम इन्हें सीखते हैं तो हमें लगता है कि हमारे जीवन की अब सभी बातें, क्या होने वाला है, सभी घटनाएं, हर एक दिन का हम आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जब हम परेशान होते हैं तभी हम सोचते हैं कि कुंडली लेकर किसी पंडित को दिखा लेते हैं, और जब हम पंडित के पास में जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजर हमारी लाइफ को एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट खुले चिट्ठे की तरह देख सकता है और बहुत आराम से सही सही फ्यूचर प्रिडिक्ट करके हमें कोई ना कोई ऐसा रामबाण उपाय वो दे देगा कि हमारी सारी समस्याएं पल भर में ही दूर हो जाएंगी। पर क्या सच में ऐसा हो जाता है? क्या सच में हमें इन साइंसेस से सभी चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेटली प्रिडिक्ट हम कर सकते हैं? आज हम इसी की सच्चाई को जानेंगे। जो भी स्टूडेंट्स एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, वो शुरू में यही मानते हैं कि इन साइंसेस से आप कोई भी इवेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो भी एक दिन की एक्यूरेसी तक, कि किस दिन हमारे जीवन में क्या क्या चीज़ें होंगी ये भी हम पता लगा सकते हैं। पर सच में ऐसा नहीं होता है। बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स जो पढ़ाते हैं वो भी ये क्लेम करते हैं कि आप ये साइंसेस सीख लीजिए, आपकी 6 डिजिट्स इनकम हो जाएंगी, या आप बिल्कुल एक्यूरेटली दिन तक प्रेडिक्ट कर पाएंगे। पर ये चीज़ें सही नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में हमारा जो बर्थ चार्ट बनता है बर्थ डिटेल से, वो एक्चुअली में क्या बताता है? या न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ से जो वैदिक ग्रिड हम बना रहे हैं, असल में वो क्या बता रही है? इसको डीपली समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी इसी पर बेस्ड है। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में बिलीव करने के लिए आपको कर्मा और रीबर्थ, इन दोनों में बिलीव करना ही पड़ेगा। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से हम ये मानते हैं कि हमारा जो शरीर होता है वो नश्वर होता है, वो नया जन्म लेता है, बूढ़ा होता है, और फिर मरने के बाद एक नया शरीर, आत्मा धारण कर लेती है। जो आत्मा होती है यानी कि हमारी सोल, वो अमर रहती है, वो नश्वर नहीं होती है। एक शरीर में जब तक आत्मा रहती है उस एक जन्म कहा जाता है। ऐसी आत्मा सैकड़ों जन्म लेती है। इन जन्मों में हम अनेकों कर्म करते हैं जिनका लेखा जोखा रखा जाता है, और इन कर्मों के आधार पर ही हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है। इसमें हमें 4 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। पहला होता है संचित कर्म। ये वो कर्म होते हैं जो हम या आत्मा इन सैकड़ों जीवन में इकट्ठा करती है, यानी संचित करती है। यानी इन सैकड़ों जीवन में आपने जो भी पुण्य कर्म या पाप कर्म किए हैं, उनके आधार पर आपकी आगे की लाइफ डिसाइड होती रहती हैं। मतलब ये एक खजाना बन जाता है आपके संचित कर्मों का, जो अब धीरे धीरे किस लाइफ में क्या क्या खुलेगा वो आगे डिपेंड करता है। बेसिकली ये आपकी पूंजी होती है जो आप इन सैकड़ों कर्मों में इकट्ठा कर लेते हैं। हमारी कुंडली इन्हीं सभी समस्त संचित कर्मों को दर्शाती है। तो हमें ये पॉइंट नोट करने की ज़रूरत है कि जो हमारी कुंडली बनती है एस्ट्रोलॉजी में, वो इन समस्त संचित कर्मों को दर्शाती है। दूसरे कर्म होते हैं प्रारब्ध कर्म। ये वो संचित कर्म हैं जो इस जन्म में आपको भोगने हैं। इनसे आपका वर्तमान जन्म समय कैसा रहेगा ये निर्धारित होता है। प्रारब्ध को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो संचित कर्म है वो तो पूरा खजाना है, और उस खजाने के संदूक में से इस जन्म में अब क्या निकलेगा जब हम उसे खोलेंगे, तो वो हमारा प्रारब्ध है। प्रारब्ध 3 प्रकार के होते हैं। दृढ़ प्रारब्ध, ये वो कर्म फल हैं जो हम चाहें कितनी भी रेमेडीज कर लें या कितने भी उपाय कर लें, ये हमें भोगने ही होंगे। इस जन्म में ये फलित होंगे ही होंगे। दूसरे होते हैं अदृढ़ प्रारब्ध,
ये वो कर्मों के फल हैं जिनका फल हम कुछ उपाय करके या अच्छे कर्म करके हम उनको बदल सकते हैं। तीसरे होते हैं मिले जुले दृढ़ अदृढ़ प्रारब्ध, जिनमें दोनों प्रकार के कर्मफल शामिल होते हैं। जो हमारी कुंडली होती है वो हमें समस्त संचित कर्म दिखाती है। उनमें से हम अपना इस जन्म का प्रारब्ध और दृढ़ अदृढ़ प्रारब्ध, मिले जुले प्रारब्ध, ये सब हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तीसरे होते हैं क्रियमान कर्म। ये वो कर्म हैं जो हम वर्तमान समय में करते आ रहे हैं, पर उनका फल हमें इसी जन्म में भोगना होता है। ये कर्म आपकी कुंडली में नहीं दिखते, क्योंकि आप ये वर्तमान समय में बचपन से इसी जन्म में कर रहे हैं, लेकिन इनका फल भी आपको इसी जन्म में भोगना होगा। चौथे होते हैं आगामी कर्म। ये वो कर्म हैं जो आप वर्तमान समय में कर रहे हैं, पर उनका फल आप आगे आने वाले जन्मों में भोगेंगे। ये उस पेड़ की तरह हैं जिनका बीज आप इस जन्म में बो रहे हैं, पर उनका फल आपको आगे आने वाले जन्मों में मिलेगा। हमारी कुंडली हमें संचित कर्म और प्रारब्ध देखने में मदद करती है, जिससे हम अपनी प्रेजेंट लाइफ कैसे हमारी शेप होगी उसके प्रिडिक्शंस करने में हम सफल होते हैं। लेकिन कुंडली से हम 100% एक्यूरेट प्रिडिक्शंस नहीं कर सकते, क्योंकि क्रियमान कर्म कैसे फलित होंगे या हमने क्या कर्म किए हैं ये हम कुंडली से नहीं देख सकते। जो हम इस प्रेजेंट लाइफ में कर रहे हैं और उनका फल भी हम इस प्रेजेंट लाइफ में भोगेंगे, कुंडली में हमें वो क्रियमान कर्म नहीं दिखते। इसलिए एस्ट्रोलॉजी 100% एक्यूरेट प्रिडिक्शंस नहीं कर सकती है। ये हर किसी एस्ट्रोलॉजी सीकर को समझने की ज़रूरत है। दूसरा, ये भ्रम होता है कि आप ये साइंस एक बार सीख लें, बस फिर आप कोई भी अपने जीवन का इवेंट बहुत ही करेक्टली दिन की एक्यूरेसी तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अब हमें पता लग जाएगा कि किस दिन हमारे साथ क्या होगा और हम रेमेडीज़ करके उसे चेंज भी कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल सच नहीं है। आप शायद सालों तक जब एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं तब जाकर आप कोई भी इवेंट का प्रिडिक्शन मंथ की एक्यूरेसी तक कर पाते हैं, और वहाँ पर भी आप खाली एक ही सिस्टम को सीख के या आपने सोचा कि एक टाइप ऑफ दशा हमने सीख ली, अब हम प्रिडिक्शन करने में बिल्कुल एक्टिव हो गए हैं, बिल्कुल सक्षम हो गए हैं। ऐसा नहीं होता। किसी भी इवेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए कम से कम 2 से 3 दशाओं को सीखना आवश्यक होता है। तब जाकर आप किसी इवेंट को करेक्टली मंथ के एक्यूरेसी तक प्रिडिक्ट कर पाएंगे। और आप चाहे कितनी भी रेमेडीज़ कर लें, आप अपने दृढ़ प्रारब्ध को बदलने में पॉसिबल नहीं हो पाते। ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ये कर्मा थ्योरी ही है, इसलिए कोई इंसान अमीरों के घर जन्म लेता है तो कोई बच्चा गरीबों के घर। कोई अपनी लाइफ में बहुत इजीली ऊपर उठ जाता है तो कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें लाइक करना और कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, और आप हमें इंस्टाग्राम हैंडल दिल्ली पाठशाला पर भी फॉलो कर सकते हैं।